हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जो भी बच्चे एलयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एलयू की एंट्रेंस एग्ज़ाम की परीक्षाएँ बहुत ही नज़दीक आ चुकी हैं, तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ जो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो हमारा पहला ऑप्शन है आदिकाल, दूसरा चारण काल, या तीसरा श्रृंगार काल, या फिर वीरगाथा काल। तो आप सभी को बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है आरंभिक काल को। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वीरगाथा काल। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, संदेश रासक के रचयिता हैं। इनमें आपको बताना है कि संदेश रासक किसकी रचयिता है। ओके, मतलब इसके रचनाकार कौन है। पहला है हमारा रसलीन या आमिर खुसरो या रसनिधि या अबू रहमान। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है अबू रहमान जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? पहला है हमारा नरेश मेहता, दूसरा है धर्मवीर भारती, या फिर मैथिली शरण गुप्त या मुक्तिबोध। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो है भारत भारती के रचनाकार हैं। ओके, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, डॉक्टर नामवर सिंह प्रमुख रूप से थे। डॉक्टर नामवर सिंह प्रमुख रूप से क्या थे? पहला है हमारा आलोचक, या फिर कहानीकार, या फिर उपन्यासकार, या फिर कवि। तो देखिए वो क्या थे? हमारे आलोचक थे। ठीक है, आलोचक थे कौन? डॉक्टर नामवर सिंह प्रमुख। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की। हमारा 5वां प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो देखिए प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या महादेवी वर्मा। ओके, तो देखिए जो सुमित्रा नंदन पंत ऑप्शन नंबर बी वो क्या है? हमारे प्रकृति का सुकुमार कवि हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, तो प्रश्न नंबर 6 है ये हमारा। प्रश्न नंबर 6 है, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ये किसने कहा है? तो ये चीज़ तो आप सभी को पता होगी, महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर छठे का ए होगा हमारा कबीरदास। ओके, कबीरदास जी ने कहा है। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तारीख को हिंदी जो है हमारी राजभाषा होगी बनाने का निर्णय कब लिया गया था? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, दूसरा है 26 जनवरी 1950, या फिर 14 सितंबर 1949, या फिर 14 सितंबर 1950। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 सितंबर मतलब 14 सितंबर 1949 को ये निर्णय लिया गया था। ओके, मतलब ये चीज़ निर्णय लिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, कवि बिहारी किस काल के कवि हैं? आपको बताना है कि कवि बिहारी किस काल के कवि हैं। पहला है हमारा आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल, और चौथा है आधुनिक काल। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा रीतिकाल। रीतिकाल के कवि है कौन? कवि बिहारी। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ हिंदी के PYQs कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस के वीडियो हर सब्जेक्ट से रिलेटेड अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, हार का जीत कहानी के कहानीकार हैं। हार का जीत किस कहानीकार ने लिखी है? तो पहला ऑप्शन हमारा मुंशी प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है हमारा देवकी नंदन खत्री, या फिर अज्ञेय, या फिर सुदर्शन। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद जी ने ये लिखा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 हमारा पूरा हो गया। 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, सूरदास के गुरु कौन थे? जो सूरदास जी थे उनके गुरु का नाम क्या था? ओके, तो पहला ऑप्शन है हमारा रामानंद, दूसरा हमारा ऑप्शन है वल्लभाचार्य, या हमारा रामदास, या
मध्वाचार्य। ओके, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा वल्लभाचार्य। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, वीरों का वीरों का कौन सा हो बसंत कविता के रचयिता हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी, या हरिवंश राय बच्चन, या फिर महादेवी वर्मा। तो इनमें बताना है कि किसने ये लिखा है। तो प्रश्न नंबर 11 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है वीरों का कैसा हो बसंत। ओके, अच्छा, प्रश्न नंबर 11 के बाद 12 की तरफ चलते हैं। 12 प्रश्न नंबर है हमारा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? ओके, पहला है ऑप्शन हमारा विशाल भारत, या फिर सरस्वती, या फिर हंस, या फिर आजकल। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती पत्रिका के वो क्या थे? संपादक थे। ओके, ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, जो स्त्री के वशीभूत हैं उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, पहला है हमारा स्त्रीदास, या फिर गुलाम, या फिर प्रेमी, या फिर शैत्रुण। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा क्या? स्त्रीदास। स्त्रीदास क्या होता है हमारा? जो स्त्री के वशीभूत होते हैं। प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। मनोरमा शब्द का संधि विच्छेद है। ओके, तो ये प्रश्न नंबर 14 है। इसमें आपको बताना है मनो प्लस रम, या फिर मनः प्लस ओरम, या फिर मह प्लस ओरम, या फिर मनः प्लस रम। तो प्रश्न नंबर 14 का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, ये आप सभी का होमवर्क है। ओके, अच्छा, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। आँख के अंधे गांठ के पूरे मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 15, आँख के अंधे गांठ के पूरे मुहावरे का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा गरीब परंतु मूर्ख, या फिर धनी परंतु मूर्ख, या फिर गरीब परंतु विद्वान, या फिर धनी परंतु विद्वान। तो देखो क्या कह रहा है, आँख के अंधे गांठ के पूर्व। ओके, तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, धनी परंतु मूर्ख। धनी है परंतु कैसा है? मूर्ख है। ओके, अच्छा, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। ओके, प्रश्न नंबर 16 है हमारा, निम्न में से तालव्य वर्ण है। ओके, इनमें से कौन सा तालव्य वर्ण है? पहला हमारा ऑप्शन है गा, दूसरा ऑप्शन है हमारा जा, तीसरा ऑप्शन है डा, या चौथा ऑप्शन है बा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, गा। गा क्या हमारा? तालव्य वर्ण है। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, जहाँ पहुँचा ना जा सके। ओके, जहाँ पहुँचा ना जा सके, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो दुर्गम, सुगम, अगम, या फिर अधिगम। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अगम। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ओके, आपको बताना है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार यूज किया गया है। पहला है हमारा उपमा अलंकार, या फिर रूपक अलंकार, या उत्प्रेक्षा अलंकार, या श्लेष अलंकार। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा रूपक अलंकार है। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है हमारा? रति, या फिर हास, या फिर शोक, या फिर उत्साह। तो आप सभी को पता है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है हमारा? उत्साह है। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, सम्मुख का विलोम शब्द है। सम्मुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उन्मुख, प्रमुख, विमुख, या फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? अभिमुख। ओके, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विमुख। ठीक है, सम्मुख का विलोम क्या होता है? विमुख। ठीक है, इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 20 प्रश्न किए हैं। इसके बाद भी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, उसमें भी इसके बाद के प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर विषय के मैं अलग अलग आपको वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।